बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहा, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 के लिए एक शंखनाद बीजेपी की तरफ से तेलंगाना से जेपी नड्डा का ये रोड शो देखिए किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है। काफिला गाड़ियों का धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ है। जैसे ही छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जेपी नड्डा पहुंचे, पहले उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की से, और बस्तर संभाग और अलग अलग संभाग से यहाँ पर कलाकार पहुंचे थे और संस्कृति छत्तीसगढ़ की रिच कल्चर पारंपरिक तरीके से उनका झूमते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए स्वागत किया गया। और उसके बाद से देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा का शेड्यूल आगे बढ़ रहा है। रोड शो के जरिए सिक्योरिटी टाइट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और साथ साथ आगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति बढ़ते हुए संगीत के धुन पर हाथों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा लिया है और रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। रोड शो, रैली, आम सभा संबोधित भी करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया जाएगा, टिप्स दिया जाएगा, 2023 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए चेहरे पर धमक और चमक बहुत कुछ बयां कर रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर है। जनसैलाब किस तरीके से उमड़ा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजधानी रायपुर से ये सीधी तस्वीरें। संगीत का धुन, पारंपरिक संगीत का धुन काफिला के आगे, क्योंकि संस्कृति को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से संस्कृति को भुनाने की कोशिश की जा रही है। संस्कृति हमारी समृद्ध है, संस्कृति छत्तीसगढ़ की, और ये अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है। बघेल सरकार संस्कृति को साथ लेकर चल रही है, तो वहीं अब बीजेपी भी संस्कृति को बीच में रखकर आगे ले चल रही है। जिस तरीके से हमने देखा, जैसे ही नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया, फूलों से देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा लोगों के ऊपर की जा रही है। जेपी नड्डा खुद देखिए किस तरीके से पुष्प के जरिए लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी भी इस रथ में मौजूद है। पूर्व सीएम 15 साल रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह और नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहा। गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है। रथ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। 2023 का शंखनाद, और देखिए लोगों में किस तरीके का उत्साह है। हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए और आगे जो ये वाद्य यंत्रों की धुन संगीत सुनाई दे रही है, ये आगे और पीछे पीछे जेपी नड्डा का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। अरुण साहा, उनका कहना है कि आगे बढ़िए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार केंद्र से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जमीन को मजबूत करने के लिए। अगले साल विधानसभा के चुनाव है, 14 सीटें यहां पर इस वक्त पक्ष में है। और देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ में किले को भेदना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इसी के चलते एक के बाद एक तमाम दिग्गज नेता केंद्र से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और अभी देखिए हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इनसे
कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने रायपुर में रोड शो किया है। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो तेली बांधा से लेकर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय तक उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की भाजपा के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी का इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले एक व्यापक माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने की कोशिश हो रही है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ घड़ी चौक से, जहाँ पे बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता आज जो है इस रोड शो के साक्षी हुए हैं। और तस्वीर देखिए आप, जो है हर जगह पे जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। और ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफ़ी है कि जगह जगह पे इसी तरह से स्वागत और सत्कार किया गया है। और जेपी नड्डा जो इस रोड शो में शामिल हुए हैं, उनके साथ डॉक्टर रमन सिंह और पुरेंदेश्वरी जो है वो मौजूद रही है और इसके साथ ही अरुण साह और नारायण चंदेल। इस दौरान जेपी नड्डा जो कड़ी धूप के बीच में निकले हैं रोड शो के लिए और जगह जगह कार्यकर्ता उन्हें रोक रोक कर उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद और भूपेश बघेल को चुनौती देने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसका एक पृष्ठभूमि आज बनाया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो है नज़ारा है, कैसा माहौल यहाँ पे है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन से, इस रोड शो से क्या बीजेपी अपनी जमीन वापस तैयार कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि जो मैसेज देने की कोशिश इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वो मैसेज देने में सफल हो पाएगी? सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला इस तरह का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है, तो इससे क्या वो पर्याप्त कार्यकर्ताओं की संख्या बीजेपी जुटा पाई है? ये भी अपने आप में सवाल है। कुछ कार्यकर्ताओं का कमेंट्स भी लेंगे और ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ आपको मैं हर जगह से। और ये आप देखिए अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है। बात करते हैं जो है जेपी नड्डा के इस रोड शो को क्या माना जाए? बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है और पूरे प्रदेश में एक वातावरण है भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ और जेपी नड्डा जी का स्वागत करने का। और आज उनकी जो मन की इच्छा है वो रायपुर के सड़क पर दिखाई दे रही है कि बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता उनका स्वागत बड़े उत्साह के साथ। आप सफल रहे हैं, बीजेपी सफल रही है निश्चित रूप से। हाथ कंगन को आरसी क्या माहौल बनाने की कोशिश 2023 के लिए की जा रही है। बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं जेपी नड्डा। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह गजब का है क्योंकि 2023 का ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर किस तरीके से पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रोड शो के जरिए देखिए शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश, 2023 का शंखनाद, और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दिया जाएगा, मंत्र दिया जाएगा और देखना होगा इस ब्लूप्रिंट का असर किस तरीके से होता है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए रथ काफिला जेपी नड्डा का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गर्मी प्रचंड है, लेकिन इसके बावजूद उत्साह जबरदस्त है।